पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे और हमने ये जाना था कि जो समय के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, सिचुएशन को नहीं समझ पाए, वो लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। जो लोग समय के साथ में अपने आप को अपडेट किए, सिचुएशन को जाने, स्थिति को समझे, वो लोग क्या हो गए? समाज में अमीर हो गए और वो बहुत आगे निकल गए और एक तबका पीछे छूट गया। और बीच के जो लोग हैं उनको हम क्या कहें? मध्यम वर्गीय परिवार कहें। उनको अमीरी में ले जाएं कि गरीबी में ले जाएं? अब एक सवाल और है, क्या गरीब गरीब ही रहेगा? क्या अमीर अमीर ही रहेगा? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गरीब गरीब नहीं रहेगा और अमीर अमीर भी नहीं रहेगा। एक साइकिल है जो साइकिल चलती रहती है और लोग ऊपर चल के जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं वो ऊपर चलते चले जाते हैं, और जो लोग ऊपर पहुंच के अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते हैं? नीचे चले आते हैं। अब उसका रीजन कोई भी हो, सिचुएशन को ना समझ पाएं या कोई भी चीज़ हो, राजनीतिक कारण हो या और कोई मुद्दा हो, बीमारी हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस पे हम डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले हम गरीबी पे बात करते हैं। थोड़ा सा गरीबी पे डिस्कस कर लेते हैं। जो है कि आप ऐसे समझ सकते हो आप कि गरीबी का चक्र क्या है। गरीबी के चक्र को पहले समझते हैं, फिर गरीबी से अमीरी के चक्र को हम लोग समझते हैं। तो गरीबी का चक्र क्या रहता है कि अगर हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे तो ये क्या हो गया? ये गरीबी चक्र हो गया। जो है कौन सा चक्र हो गया? एक जाल है ये, गरीबी का जो है ये जाल है। इसमें जो लोग फंस जाते हैं वो जल्दी निकल नहीं पाते हैं। जो है तो इसको कौन सा चक्र बोलेंगे? और ये अपना जो ये है अर्थशास्त्र है, जो अपने देश की इकोनॉमी है, उसका एक सब्जेक्ट है। इस पे भी डिस्कशन होता है, इस पे भी बातचीत होती है, ये भी एक मुद्दा है। तो उसको क्या बोलेंगे? गरीबी चक्र बोलेंगे इसको। तो गरीबी चक्र में क्या रहता है वो चीज़ हम आगे अपने डिजिटल स्क्रीन पे समझते हैं। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि गरीबी का चक्र क्या है। गरीबी का चक्र क्या है, मतलब पॉवर्टी साइकिल क्या है। क्या हम गरीबी में हमेशा पड़े रहेंगे? तो सबसे पहले गरीबी वाली साइकिल को जानना जरूरी है। अभी यहाँ पे ये चक्र, एक साइकिल देखिए आप। यहाँ पे सबसे पहला क्या है? एक ये बच्चा है, चाइल्ड ग्रो इन पॉवर्टी। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर रहा है? ये गरीबी में ग्रो कर रहा है। अब ये बुक छपी हुई है, तो बुक का मतलब क्या है कि इसको प्रॉपर क्या नहीं मिलेगा? एजुकेशन नहीं मिलेगा। पढ़ने तो जाएगा लेकिन बराबर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, मिलेगा भी तो ऐसे टूटा फूटा मिलेगा, जिस टाइप का मिलना चाहिए उस टाइप का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पास ये माइंड नहीं है, हो सकता है भी, और माइंड तो है ही, लेकिन किस हिसाब से डेवलप हुआ है, कौन सी कैपेबिलिटी इसके अंदर है, तो ऐसा बोलेंगे। फिर क्या होगा? ये अपने जॉब में जाएगा। अब जिस हिसाब से इसको शिक्षा मिलेगी उसी हिसाब से जॉब मिलेगी, तो उसी हिसाब से ग्रोथ भी करेगा। मिलेगी जॉब, ऐसा नहीं है। अगर आप काम करना चाहेंगे तो आपको कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा, लेकिन उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से ग्रोथ किए हैं। तो क्या रहेगा? यहाँ भी स्टार्टिंग में भी गरीब था जब ये पैदा हुआ, शिक्षा के लाइन में गया, पढ़ने गया, तो लेकिन जिस हिसाब से पढ़ना था उस हिसाब से नहीं पढ़ पाया, और उसके आगे क्या, जॉब में गया। ये जो सूटकेस है ये जॉब का ही सिंबल होता है, लोग हाथ में लेके घूमते हैं ना, आपने देखा होगा, जो कुर्ता कोट लगा के जाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब सब्जी बेचने वाला ये बैग लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसी जॉब का सिंबल है ये। अब आगे चलें, आगे क्या है? ये क्या करेगा? फेल टू एस्केप द पॉवर्टी साइकिल। फिर ये दोबारा से अपनी साइकिल में जकड़ जाएगा और इसकी जो अपने फैमिली का भी ग्रोथ करेगा। अगर जॉब करेगा, बराबर पैसे नहीं कमा पाएगा, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? फिर से दोबारा से गरीब हो जाएगी। ये क्या चलता रहेगा? इसकी साइकिल चलती रहेगी और यहाँ से निकल नहीं पाएगा। लेकिन ये निकलेगा। कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा। मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूंगा। जो है इसको निकलना अपने आप है हर किसी को। ऐसा नहीं कोई आके धक्का मारेगा, उसको बोलेगा जाके पैसे दे देगा, वो फिर वो अमीर हो जाएगा। पैसे से कोई अमीर नहीं होगा। पैसे दे देगा, खा पी के खत्म कर देगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग को इनिशिएट करना है। थोड़े पैसे से भी आदमी इनिशिएट कर देता है और ज़्यादा पैसे से भी आदमी इनिशिएट कर देता है। तो इसी चीज़ को तो समझना है हमको। अब क्या हुआ? अगर उस बच्चे को कोई इनिशिएटर नहीं मिला, कोई मोटिवेटर नहीं मिला, उसको कोई बताने वाला अगर नहीं मिला, या उसको सही रास्ता नहीं दिखा पाया, उसके पास दिमाग तो था, पैसे मिल जाएंगे आपको। अगर आपका दिमाग है तो पैसे मिल जाएंगे। वो मैं बताऊंगा पैसे आपको कैसे मिलने वाले हैं। पैसे से पढ़ाई नहीं होती है एक चीज़ें कि अगर बिल्कुल नहीं रहेगा, रहेगा यार, मैं बताऊंगा तरीका कि कैसे पढ़ना है आपको।
अगर बिल्कुल नहीं है तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है, अगर आपके पास है तो किस हिसाब से पढ़ना है, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम रह जाती है, वो चीज़ें भी मैं समझाऊंगा आगे चल के, और इसीलिए मैं इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ। तो आगे समझते हैं कि अब ये क्या था। ये गरीबी की अपनी एक साइकिल थी, जो अभी आपने ये डिजिटल स्क्रीन पे देखा। पहले क्या था, बच्चा कहाँ पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके बाद में फिर क्या हो गया, उसने एजुकेशन तो लिया, शिक्षा तो लिया। अभी कोई बोलेगा, एक क्वेश्चन पूछता कोई कि अरे सर वो तो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, थोड़ा पढ़ा भी था, लेकिन जो पढ़ाई उसको मिलनी चाहिए थी, जो दिमाग उसके अंदर था वो नहीं मिला उसको, उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो नहीं मिली है। पहचानने का तरीका मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पहचानना है आपको। फिर क्या हुआ, अब वो क्या करेगा, पढ़ेगा तो जॉब तो जाएगा, वो जिंदगी तो चलानी है उसको, जिंदगी को तो चलानी है। अब जिंदगी चलानी तो किसी नौकरी में कहीं ना कहीं तो जाएगा, वहां भी जाएगा तो उसका एजुकेशन उसी टाइप की है, उसी टाइप में ग्रोथ भी करेगा। जाहिर सी बात है कि उसी टाइप में ग्रोथ करेगा, तो काम भी उसी टाइप में करेगा। और फिर आगे आगे कहाँ जाएगा, वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन परिवार को जिस तरीके से ग्रोथ देना चाहिए है ही नहीं उसको, बच्चे के लिए। अब वो उसको बच्चे को स्कूल में भेजना है तो पहले अपने वाइफ को पैसे दे, अपने मतलब मम्मी पापा को पैसे दे कि मतलब अपने बच्चे को पढ़ाए। कोई एक आध काम ही होगा कि उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी एजुकेशन उसी हिसाब से गलत काम में भी जा सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कुछ और थी, चला गया कहीं और पे। तो एक गरीबी की साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी और वहां से निकल नहीं पाएगा। अब वो जो हमने बताया था कि गरीबी चक्र, दरिद्रता चक्र जिसको बोलते हैं, पॉवर्टी साइकिल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो क्या है कि उससे निकलना है। लेकिन वो डिफिनीशन बताती है, आप बड़े बड़े डाटा जाके चेक करिएगा, गूगल सर्च मारिएगा, वो डिफिनीशन बताती है कि अगर कोई इनिशिएटर उसको मिल जाए, थोड़ी सी अगर मदद मिल जाए, लेकिन उस मदद को क्या करे, वो सही जगह पे यूज करे, बताने वाला ही एटलीस्ट उसको मिल जाए। हो सकता है 10 पैसे उसके पास हो, गरीब तो वो भी है, और गरीब मैंने बताया हर कोई भी है, अम्बानी जी भी गरीब ही हैं। अगर वो जिस दिन सोच लिए कि मैं अमीर हूं ना, उसी दिन वो गरीब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आगे समझाऊंगा कैसे। तो उसको उस गरीबी वाली साइकिल से निकलना है। अभी वो बेसिक गरीब है, जिस गरीबी की अभी हम बात करते हैं, वो वाला गरीब नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, वो वाला गरीब है, थोड़ा बहुत है तब भी वो गरीब ही है। ठीक है, अभी मैं अपनी डिफिनीशन, मैंने अपनी खुद की एक डिफिनीशन तैयार की है, तो वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। अभी ये बेसिक को समझिए आप, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक को जानिए। तो गरीबी से नहीं निकल पाएगा, होगा क्या, वहीं पड़ा रहेगा, उसकी साइकिल चलती रहेगी, गरीब का गरीब बना रहेगा। लेकिन अगर उसको कोई स्पार्क मिल गई, कोई चिंगारी मिल गई, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ उसको, तो अगर वो मेरे मोटिवेशन से अगर वो थोड़ा सा भी इनिशिएट हो गया कि नहीं यार ये साहब सही बता रहे हैं, भैया ये सही बता रहे हैं, कुछ मुझे करना चाहिए, बस इसी चीज़ की ज़रूरत है कि कुछ मुझे करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि उसके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है, और वो जितना करना चाह रहा है उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत कुछ कर लेगा। गारंटी है बहुत कुछ कर लेगा, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बहुत कुछ कर लेगा, और ऐसा हुआ है, ये चीज़ मैं समझाऊंगा। तो अभी आप ये गरीबी की साइकिल को आई होप समझे होंगे। अब ये गरीबी की साइकिल अगर ये कंटिन्यू रहेगी, तो ये ऐसा नहीं कि यही कंटिन्यू रहेगी और इसी को इम्पैक्ट डालेगा, जो है ये हमारे राष्ट्र पे भी इम्पैक्ट डालेगा, हमारे देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर गरीब ज़्यादा होंगे, जहाँ पे ज़्यादा गरीब हैं वहाँ की कंट्री भी गरीब है। वो देश अगर अमीर हो जाएगा तो लोग अमीर नहीं होंगे, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा देश अमीर हो जाएगा। अभी जो भी अर्थव्यवस्था अपना भारत बना है, अब लोग सोचते हैं कि 5वें नंबर पर पहुँच गया, तो यहाँ के लोग मजबूत हुए हैं, यहाँ के लोग मजबूत हो रहे हैं। बार बार मैं समझा रहा हूँ, सरकारों की पॉलिसी क्या होती है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होती है, लोगों को मतलब ये इनिशिएट करने के लिए होती है। अब ऐसे तो फ्री में बांट दो, सबको दे दो, आदमी निकम्मा हो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं। तो कैपेबिलिटी को पहचानना है, वो हर चीज़ को मैं बताऊंगा। अब हर आदमी IAS ही नहीं बन जाएगा। बोलोगे सर आप बता रहे हो IAS, वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है। और भी करना है ना, सब IAS ही बन जाएंगे तो खेती कौन करेगा, जो है वो भी एक कैरियर है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से कैसे करना है, इस राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, वो मैं अभी अगले साइकिल में मैं आपको अपने डिजिटल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि अगर एक आदमी ग्रोथ करेगा, एक परिवार ग्रोथ करेगा, एक कम्युनिटी ग्रोथ करेगी, तो अपना देश कैसे ग्रोथ करेगा। तो हम अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, जो हमारी डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक साइकिल बना हुआ है। अभी हमने जो समझा कौन सा साइकिल था, गरीबी का साइकिल था, दरिद्रता का साइकिल था, जो है उससे अगर आप बाहर नहीं निकल पाए तो अपना देश भी गरीब ही रहेगा। इनिशिएट हमको होना है, बैठे रहिए सरकारों के सहारे, कुछ करना नहीं है, जब सरकार बताएगी तब करेंगे। वो क्या है, एक मार्ग दिखाने का काम करती है, एक रास्ता बताती हैं सरकारें, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो इसीलिए उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ऐसा नहीं है, लेकिन अपने से भी कुछ करना है। जब खुद ग्रोथ करोगे,
अभी यहाँ पे देखिए ये ग्राफ क्या बता, ये साइकिल आपको क्या बता रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पहले में क्या लिखा है, डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये मैं घेरा मार रहा हूँ अपने ब्लैक मार्कर से, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है विकास, इसका मतलब विकास होता है। अगर हमारी यहाँ पे दिया गया है कि एजुकेशन अगर अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर हमारी इनकम अच्छी अगर कम होगी, मतलब हम गरीब होंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, ये चीज़ को भी हम आगे समझेंगे। अब आप ये बार बार सोचते होंगे आगे ही बताते हैं, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम पे बताएंगे, सारी चीज़ें इकट्ठे थोड़ी बता देंगे यार। अब फिर आगे आगे क्या होगा, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो देश का निर्माण होगा ना, गरीब गरीब लोग निर्माण हो जाएंगे। शिक्षा खराब हुई, स्वास्थ्य खराब हुआ, गरीब लोग बने तो क्या होगा, अपने देश का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, हर चीज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जहाँ जैसा दिमाग लगना चाहिए वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र का निर्माण किससे हो रहा है, एक एक आदमी से हो रहा है। यही तो राष्ट्र है, जहाँ का एक एक आदमी जुड़ता है ना, उसको कई सारे लोगों को, जो पूरी जनसंख्या है उसको मिला के एक राष्ट्र बनती है। उसमें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई बात नहीं आ रही है। राष्ट्र को अगर बनाना है तो हर आदमी को मेहनत करना पड़ेगा। लो इनकम हो जाएगी। अब यहाँ ग्रोथ अगले साइकिल में, इसी में साइकिल जुड़ा हुआ है। अगर आमदनी कम होगी, आमदनी मतलब कम कमाई होगी, या जो भी जिस रिस्पेक्ट में भी सोच लीजिए। अभी आगे बताऊंगा अमीरी को जब मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप गरीबी वाले टॉपिक पे समझिए, और एक गरीबी से अमीर कैसे बनता है आदमी, और अमीर से गरीब कैसे बन जाता है, उसकी चीज़ को समझिए। तो हमको खुद डेवलप होना है, अपने देश को डेवलप करना है। अगर हम डेवलप होंगे तभी देश, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी देश डेवलप करेगा। तो ये चीज़ को समझिए, अभी मैं समझाऊंगा, बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं कोई लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बाउंडेड नहीं हूँ बिल्कुल भी कि नहीं मैं आपको गरीबी पढ़ा रहा हूँ, सारे पॉइंट बनाना है। लेकिन आप इससे भी फायदा उठा सकते हो। मेरा जो ये वीडियो है इससे फायदा उठा सकते हो। 7th क्लास में हो आप, 5 क्लास में हो, 6 क्लास में हो, आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, एस्से लिखना है। अंग्रेजी में निबंध, हिंदी में निबंध बोलते हैं, अंग्रेजी में एस्से बोलते हैं। लिखना है, लिखिए, आप उसको डाल दीजिए मेरे इस पॉइंट को। अगर कोई भी काट देगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं लेके चलूंगा आपको। जो है चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं काट पाएगा। यही तो है, बेसिक यही है, बेसिक को लिखिए। और IAS में भी वो नहीं पूछता, रटी हुई डिफिनीशन नहीं पूछेगा इंटरव्यू में आपसे कि इसकी डिफिनीशन बताइए। वो वैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए कि आप इसके बारे में बेसिक जानते हैं कि नहीं, जमीन से जुड़े हैं कि नहीं। मैं आपको जॉब दे दूंगा, आपके करियर को बना दूंगा, आपको इसमें लेके चले जाऊंगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप चला पाओगे कि नहीं, समाज का कल्याण कर पाओगे कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक ही लोग नहीं जानते, कहाँ से आगे बढ़ेंगे यार। तो मेरा पर्पज है, मैं लोगों को भी बेसिक बता रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ा भी दूंगा। आप क्या होगा, लो इनकम होगी, लो सेविंग होगा। जाहिर सी बात है, अगर कमाई कम होगी तो बचत भी कम होगी, सब खर्चे में खत्म हो जाएगा। जो है क्योंकि एक बेसिक नीड भी है ना, समय के अनुसार। समय को समझिए आप, समय को नहीं समझ, बाबा आदम जमाने की बात करोगे ना, कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जो है दुनिया कहाँ से जा रही है, चांद पे अभी जो ये गया है अपना लैंडर विक्रम, ये जो भी है अपना चंद्रयान है, जो भी आप समझ रहे हो उसको बड़ा चाव से देख रहे हो। जो है तो वो कैसे जाएगा, जो है वो उसके जाने से कुछ नहीं होगा। एक एक आदमी जब ये करेगा, देखने से नहीं होगा, उसे समझने की जरूरत है। हम चांद पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे लोग खाने के लिए मर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें तो सोचने की जरूरत है। सरकारों की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, अपनी बात को रखिए, वो बात सही है बिल्कुल, अपनी बातों को बोलना है आपको। मैं नहीं कहता चुप रहिए, बातों को बोलिए, ऑथेंटिक वे में बोलिए। जो है गाली गलौज करके बोल के आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, दबा दिए जाओगे। फिर क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब लोग पैसे भी कम लगाएंगे। फिर क्या होगा, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, देश ही डूब जाएगा। जो इकोनॉमी बन रही है, अगर गरीबी, और एक गरीबी अगर आगे बढ़े, गरीबी से अगर लोग निकल जाएंगे तो देश भी ग्रोथ करेगा। अमेरिका क्या, जो कंट्री के बारे में भी दुनिया सोच रही है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा कंट्री बन जाएगा। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास तो मैन पावर है ना, मीन्स हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसको यूज करना है हमको। अब इसमें सबका योगदान चाहिए, सरकार का भी योगदान चाहिए, आदमियों का भी योगदान चाहिए, जातिगत व्यवस्थाओं का भी योगदान चाहिए, धर्मों का भी योगदान चाहिए। जब सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी एक राष्ट्र बनेगा। अब आपने 2 साइकिल से क्या सीखा, एक तो सीखा कि आदमी अगर गरीबी में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो गरीबी से कैसे निकल पाएगा। अगर कोई उसको एक इनिशिएटर मिल जाए, अगर कोई एक बताने वाला मिल जाए, तो हो सकता है सब लोग ना निकल पाए, लेकिन बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। और पहले उतने तो निकले आज जितने निकलने वाले हैं, फिर पीछे वालों को देखेंगे कैसे निकालना है। उसके बाद में क्या होगा, फिर आगे क्या आएगा, आगे क्या चीज़ें आएंगी। अब हम समझते हैं कि आदमी गरीब हो गया और एक इनिशिएटर भी मिल गया, उसको बता दिया कि आपको ऐसे निकलना है, तो क्या वो अमीर बनेगा? हाँ, वो बिल्कुल अमीर बनेगा। कैसे अमीर बनेगा, उसकी साइकिल को हम समझते हैं कि गरीबी से लोग अमीरी में कैसे जाते हैं,
और बीच के जो रास्ते पड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को क्या बोलते हैं, वही हम अब अगली साइकिल में समझेंगे जो है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, वंदे भारत ट्रेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक अच्छे ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं यार, मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, अभी राजनीति मत करिएगा इस पर जो है। वंदे भारत ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कैसी ट्रेन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, ठीक। अभी मान लो मैं एक चीज़ उसके लिए बता रहा हूँ कि उसका इंजन खराब हो गया, एक दिन खराब हो गया था रास्ते में, तो उसमें दूसरा इंजन जोड़ दिया गया था और वो लेके जा रहा था वंदे भारत को। बहुत लोग उस पर कमेंट भी कर रहे थे। अब किसी स्टेशन पे जहाँ से वो चलने वाली है वहाँ पे उसका इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने की स्थिति, वो टाइम से ना चल पाने की स्थिति को ही गरीबी वाली साइकिल करते हैं। मतलब दरिद्र हो गया आदमी, दरिद्रता वाली साइकिल में घूम रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब टाइम से नहीं चलेगी। अब क्या हुआ, उसका एक इंजीनियर आया और उसको बना दिया। इंजीनियर आया, उसको बना दिया, स्टार्ट हो गई, चलेगी। चलेगी तो कहाँ जाएगी, अगले बड़े वाले स्टेशन पे जाएगी, मीन्स अमेरी की तरफ जाएगी। वो एक स्टेशन से चलेगी जहाँ से स्टार्ट की है, इंजन खराब हो गया था, मीन्स वो गरीबी से निकलेगी। कहाँ पे जाएगी वो, एक अच्छे बड़े वाले स्टेशन पे जाएगी। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे, लेकिन वहाँ रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, वो मिडिल क्लास वाले लोग। अब वो रुकेगी क्यों नहीं, मैं वो बताता हूँ क्यों नहीं रुकेगी। तो यही है मतलब अमीरी से, गरीबी से अमीरी की तरफ जाने वाला। अब कोई ट्रेन जो चलती है वो वन साइडेड नहीं रहती है, वो एक तरफ में अप रहती है, एक तरफ में डाउन रहती है। बहुत सारे लोग ये बात भी नहीं समझ पाएंगे यार, क्यों, क्या करूं मैं। अब एजुकेशन, अपना जो शिक्षा लेवल है उतना डाउन है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अभी लोग तो अंग्रेजों का ये रो रहे थे रोना, अभी जब देश भी आज़ाद हो गया उसके बाद भी बेसिक ही नहीं बता पाए। बहुत सारे शिक्षक समाज में पढ़ा रहे हैं। आप बोलोगे वो फलाने सर पढ़ाते हैं जो है बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, पढ़ाते तो हैं, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक विषय पढ़ाते हैं, उनके पास एक कोर्स है, एक सिलेबस है। भाई समझिए उस चीज़ को, वो अपने सिलेबस को पढ़ाएंगे नहीं, आप कंपटीशन में नहीं पास कर पाओगे। मैं क्या बता रहा हूँ, आपको जहाँ पैदा हुए हो, आपके पास किराया नहीं है, ट्रेन में कैसे बैठना है, फ्री में चलना है, फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बेईमानी मत करिएगा, बेईमानी करोगे गिर जाओगे। तो आपको कैसे बैठना है, और वो वाले सर जो पढ़ा रहे हैं उन तक कैसे जाना है, उनके ज्ञान को कैसे लेना है, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। आप अगर समझ में आया हो तो मैं बताऊँ, अच्छे से बताऊँ जो है। आप ये जानते हो कि फलाना टीचर आईएएस पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ा देगा, बहुत सारे मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, उनके पास तक पहुंचोगे तब मोटिवेट करेंगे ना यार। ठीक है, मोबाइल में आ रहा हो, सारा मोबाइल में बता भी नहीं रहे हैं जो है, वो अच्छी अच्छी बातें डाल देते हैं, उसके बाद जाइए उनके पास। नहीं तो फिर उनका भी तो ये चलाना है ना यार, उनका काम ही है ये, उनको भी अपना परिवार चलाना है, उनको भी अपना घर। यही असलियत है। असलियत बोल देने पे बहुत लोगों को गुस्सा आता है। और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। अब आगे चलते हैं। अब ट्रेन, मैंने वंदे भारत का एग्जाम्पल लिया, नई बनी थी, बहुत लोग उसको मजाक में भी लेंगे, खराब हो गई। खराब हो गई मीन्स गरीबी में आ गई। और ये साइकिल है, भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो वो ट्रेन खराब है, इंजन लग गया, स्टार्ट हो गई। अब कहाँ जाएगी, अमीरी की तरफ जाएगी, बीच वाले स्टेशन पे नहीं रुकेगी। वहाँ पे कौन लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके पास नहीं रुकेगी। और सरकारें भी तो ये करती हैं। अब एक साइकिल से हम समझते हैं जो है, डिजिटल स्क्रीन पे आपको पीछे लेके चलते हैं और बताते हैं कि कैसे आपकी ट्रेन रुकेगी और कैसे आप अमीर हैं, कैसे आप गरीब हैं। अब एक साइकिल आप देख रहे हैं, पॉवर्टी टू रिच साइकिल, मतलब गरीबी से अमीरी की तरफ हमें जाना है। इसी टॉपिक का मेन अपना जो सब्जेक्ट है यही है, जाना है। और बिल्कुल आप जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप गरीब बन गए तो अमीरी की तरफ नहीं जाएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि कोई दैवीय शक्ति आ जाए, जब मैं शाम को सोऊं और रात में लाके कुछ नोटों की गड्डी रख जाए मेरे बेड के नीचे और मैं आराम से सुबह में जाके कुछ काम चालू कर दूंगा। जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसा एक जरिया है भाई साहब, कोई काम करने के लिए। ये चीज को समझिए, पैसा एक जरिया है। पैसा रहेगा तुम्हारे पास, दिमाग रहेगा नहीं, ज्ञान रहेगा नहीं, कहाँ जाके लगा दोगे। लगा के बैठोगे, कुछ दिन में पैसा खत्म हो जाएगा। तो पहले ज्ञान अर्जित करिए, शिक्षा अर्जित करिए, उसके बाद आगे बढ़िए और पैसा आ जाएगा। अभी पैसा कैसे आएगा वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा, आगे समझाऊंगा आपको। कैरियर बनाइए अपना, और कैरियर कहाँ कहाँ पे होता है वो चीज़ समझाइए। अब यहाँ क्या है, एक साइकिल छपी हुई है। यहाँ पे क्या है, आदमी पहले ये देखो, जो मैंने यहाँ पे ये फोटो लगाया है, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ अपने मार्कर से, यहाँ पे ये क्या है, ये है अपना पॉवर्टी साइकिल, जिसमें लिखा भी हुआ है, पिक्चर में बना हुआ है जो बीच में। अब ये क्या है, ये पुअर है, गरीब है, इसी में घूमते रहेंगे। लेकिन मैं आया या कोई भी चीज आई जो आपको इनिशिएट करती है और आप निकल गए। इंजन लगा किसमें, ये वाली ट्रेन में, अपना जो वंदे भारत है, वंदे भारत ट्रेन में अपना इंजन लग गया, स्टार्ट हो गई, जा रही है अमीरी की तरफ, बीच में रुकेगी नहीं। और हमेशा याद रखना भाई, गरीब आदमी जितना स्पीड से चलता, अगर वो एक बार निकल गया ना और चलता है ना, तो पूरा कमाल ही कर देता, बीच में नहीं रुकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग रास्ता भटक जाते हैं, रास्ते में भी जाके ट्रेन खराब हो जाती है जो है, और बीच में कहीं गांव में या जंगल में रुक जाती है जो है।
वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वही तो है मध्यम वर्गीय परिवार। अभी मैं इसको असलियत रूप में डिफाइन नहीं कर पाया हूँ, हम बाद में चल के मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बताएंगे। अब वो चली थी, अभी एक हाल में एक ट्रेन चली थी जो गोरखपुर से स्टार्ट हुई थी, लखनऊ तक जाना था, लेकिन उसको अयोध्या के रास्ते जाना था, ये सीधे नहीं गई वो। तो रास्ते में जो मध्यम वर्गीय लोग थे ना उसको पत्थर मार रहे थे। जो है मध्यम वर्गीय लोग थे, गरीब लोग उसके पास नहीं जाएगा पत्थर मारने के लिए, और हो सकता है कोई गरीब से फेंकवा दिया हो, वो जरूर चाल उसी की रहेगी। अब कैसे रहेगी मैं बताता हूँ, पत्थर ही मारोगे यार तुम लोग जो है, क्योंकि समझ ही उतनी डेवलप हुई है, आपको आगे बढ़ना नहीं है। उसकी समझ पता है क्या है, जो ये बीच में लोग हैं, जो बीच वाले में मैंने कोई फोटो नहीं छापी है, फोटो पता है मैंने जानबूझ के नहीं छापी है। इनके पास अगर 10 रुपया हो गया भाई साहब, तो ये कंपेरिजन अपना इनको अडानी साहब को नहीं देखेंगे, अंबानी साहब को नहीं देखेंगे कि इधर आगे भी लोग हैं। ये क्या करेंगे, गरीब वाले लोगों को देखेंगे, मैं तो अमीर बन गया, अभी मुझे ये करना है, वो करना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, इसको मार दूंगा। इसीलिए ये लोग यहीं भटक जाते हैं। मारना गिराना किसी को नहीं है, आज तक लोग मार के कुछ नहीं कर पाए भाई साहब, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाए। और अभी मैं आगे समझाऊंगा बड़े बड़े लोग कैसे गिरे पड़े हैं, खंडहर में तब्दील हैं, और छोटे लोग कैसे बड़े बन गए। तो इनिशिएशन लीजिए, और इनिशिएशन लोगे तभी कुछ होगा। इसी को बोलते हैं मध्यम वर्गीय पर फंसे रहो। गवर्नमेंट गरीबों पे ध्यान देगी, गरीबों की बात करेगी, जाहिर सी बात है कि उनको उठा के ले जाना है ऊपर। अमीर भी हमारे समाज के लिए जरूरी है भाई साहब। आपको क्या लगता है मैं सारे अमीरों को भगा दूं तो ये गरीब अमीर हो जाएंगे? जिंदगी में कभी नहीं होंगे। ये देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये हर देश चाहता है कि अंबानी जी हमारे देश में आ जाएं और हमारे देश के लिए काम करें। क्या हम नहीं चाहते कि विदेश से कोई बड़ा वाला आदमी आए और हमारे देश में काम करे? बेसिक को समझिए यार, बेसिक को नहीं समझ पाओगे कुछ करने वाले नहीं हो। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब मिडिल में आदमी कैसे है? कौन सा आदमी मिडिल में है? जहाँ पे वो ट्रेन चली थी और बीच में नहीं रुकी थी, क्यों नहीं रुकी थी पता है आपको? बस आप केवल बोलते हो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ। क्यों बड़े, जानते हो कैसे बड़े हो गए हो? वो पीछे वाला जो गरीब आदमी है उसी को देख रहे हो, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए आप धनी हो गए हो। अभी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, रुके रहिए। मिडिल परिवार क्या है मैं समझा दूंगा। हमेशा अपने आप को गरीब मानिए। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, अरे सर आप तो ये इतना कमाते हो, ये करते हो, वो करते हो। हम कमाते हैं ठीक है, मेरा रोजी रोटी चल रहा है ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं गरीब हो गया तो हंसते रहते हैं। वो मुझे पता है क्या आशीर्वाद देते हैं, वो बोलते हैं सर आप जैसे गरीब बहुत सारे हो जाएं। जो है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोजी रोटी चला रहा हूँ, बाकी कुछ काम थोड़ी कर रहा हूँ जो है। और ये मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो इसलिए स्टार्ट किया है ना, ये मुझे 58 साल की उम्र में करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने दिमाग में आइडिया लगाया कि उतने टाइम तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अभी जो शुरू करना है वो बेसिक से शुरू करते हैं, और हो सकता है कुछ लोग जाग जाएं जो है। तो मध्यम वर्गीय परिवार को अब चिढ़ना मत, इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। बहुत सारे लोग अभी इसी में से चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे हमको ये बोल दिए पत्थर मार। यार यही लोग तो मतलब अब ये बोलोगे नहीं अडानी ने पत्थर मरवा दिया था, अडानी ने भाई साहब पत्थर ने, उनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है सब चीज़ के लिए। ट्रेन कहाँ आ रही है, ट्रेन कहाँ जा रही है, उनके पास नहीं है टाइम। वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है, उनको कुछ और ही करना है। वो जो एक फ़ोटो दिखाया था ना मैंने बड़े वाले आदमी का, वहाँ जाना है उनको। और ऐसा नहीं, ये सब अभिशाप नहीं है समाज के लिए, ये हमको नौकरी देते हैं हमारे समाज को। अब नकारात्मक सोचना, सोचते रहिए। बहुत सारे लोग इसमें बुरे भी अच्छे हैं। ये बहुत सारे लोगों को नौकरियां देते हैं हमारे समाज में, ये बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं, बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं। जियो का इस्तेमाल कर रहे हो, किसने दिया? टावर लगा लोगे आप, बड़े हिम्मती बने हो, लगाओ एक टावर, दिखाता हो कितने पैसे लगेंगे जो है। तो ऐसा नहीं है, गरीब लोग अपने, धनी लोग भी अपने देश के लिए जरूरी हैं, गरीब लोग भी अपने देश के लिए जरूरी हैं। पर सबसे ज्यादा अगर सुधरने की किसी को जरूरत है तो मध्यम वर्गीय परिवार। थोड़ा सा हुआ उसमें छटपटाइए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आप भी गरीब हो। किस मामले में गरीब हो? जो आगे वाले लोग हैं उनसे कंपटीशन करिए, पर किसी को मारिए मत, गाली मत दीजिए। ट्रेन क्यों नहीं रुकी है पता है? क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार हो। 800 रुपये का टिकट नहीं कटा सकते हो, सरकार को पता है नहीं कटवा पाओगे। अब आप बोलोगे फ्री में क्यों नहीं दे रहा है? फ्री में सब दे देगा तो सरकार चलेगी? सब फ्री में ढूंढ रहे हो, कुछ करोगे नहीं, फ्री में ढूंढ रहे हो। अब आगे चलते हैं। अब ये रिच हो गए। अब वो एक कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या गरीबी के पीछे कोई रास्ता नहीं है कि हम गरीबी से नीचे चले जाएंगे? है एक रास्ता, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, डेथ। इसका मतलब मौत होता है। ज़्यादा गरीबी आ जाएगी ना, जिंदा नहीं रहोगे इस समाज में। भाई गरीबी की बात मत करो। मेरा मन बहुत दुखी है अभी, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च किया हूँ इस टॉपिक पे, और मेरा मन बहुत व्यथित है। अभी मोटिवेट करूँगा आपको, और काफ़ी मोटिवेट भी कर दिया हूँ। और ये मैंने इन्फिनिटिव लिखा है, इसका मतलब अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। गरीबी की सीमा है, अगर गरीबी ज़्यादा आ जाएगी तो आपकी मौत हो जाएगी, मर जाओगे आप इस समाज से, जिंदा ही नहीं रहोगे। लेकिन अमीरी की कोई सीमा नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन कोई और भी पूछेगा, भी बोलेगा सर सारे लोग गरीब हो जाएंगे तो, अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा? सारे लोग गरीब हो जाएंगे, देश गरीब होगा, सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहे। जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, ये वाला समुदाय का इतना बच्चा पैदा कर देंगे तो ये देश बन जाएगा,
कुछ नहीं बनेगा, गरीबी आएगी और सब लोग मर जाएंगे, कोई देश वोश नहीं बनेगा। बच्चे जिंदा रहेंगे तब देश बनेगा ना यार। आप बेसिक को समझिए, मैं बेसिक को समझा रहा हूँ जो है, किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे शब्दों में। थोड़ा मेरा बताने का तरीका अलग हो सकता है, मोटिवेशन देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच है। अब अमीर सब बन सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ अमीर सब बन सकते हैं। अब अमीर बन जाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर अमीर बन के सब बैठ जाए, काम कौन करेगा? काम करना है भाई साहब, अमीर लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी काम करें, काम करना बंद कर देंगे, वो भी गरीब हो जाएंगे जो है। अब उनका काम ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, काम किस टाइप में करना है और अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना है जो है। यहाँ केवल आप ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गरीब लोग अमीर बन सकते हैं। और ये ट्रेन जाएगी वहाँ, लखनऊ जाएगी वो ट्रेन और गोरखपुर लौटेगी, मीन्स अमीर लोग गरीब ही बन सकते हैं। अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए ना, गरीब ही बनेंगे। अब हम चलते हैं इतिहास के आईने में। इतिहास के आईने का मतलब ये है कि हम आपको दिखाते हैं कि इतिहास में, अब इतिहास मैंने क्यों बोला, ये तो करंट सिनेरियो समझा रहा हूँ यार। ये जो गरीबी और अमीरी का जो ये साइकिल है ना, ये 2 मिनट में पूरा नहीं होता है। ये बता दें, ये मतलब बहुत टाइम लगता है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इनिशिएशन किए, चलो मैं बोला आप इनिशिएट करिए, आप एक गरीब आदमी हो, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं, इनिशिएट करिए, हो सकता है आप ना कर पाओ। आप अपने बच्चे को थोड़ा सा प्रमोट करिए, हो सकता है वो भी ना कर पाए। फिर उसके बच्चे को प्रमोट करिए, हो सकता है वो भी ना कर पाए, हो सकता है उसका अगला बच्चा कर ले, कोई तो कर लेगा यार। लेकिन अगर वो साइकिल चलती रहेगी गरीबी, कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं बोल रहा हूँ कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकलना है तो पहले इनिशिएशन करिए। और अमीर बनने का मतलब पैसा कमाना ही नहीं होता। मैं अभी आगे उस चीज को बताऊंगा कि अमीर कितने टाइप के होते हैं, अमीरी क्या होती है। अब यहाँ हमने क्या किया है कि एग्जाम्पल लिया, आगे जो है आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि एक अमीर गरीब कैसे बन जाता है और गरीब अमीर कैसे बन जाता है, और इतिहास के कुछ जाने माने लोगों को। अब कोई एग्जाम्पल मैं अभी उठा लूंगा नीचे से, आपको समझ में नहीं आएगा कौन है। अभी जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर यही काम अगर सलमान खान करे ना, शाहरुख खान अगर करे ना, ऐसे से 2 उंगली हिला दें, चाहे कुछ भी ना दें आपको, ये पूरा फिदा हो जाएगी पब्लिक। वो एक कलाकार है भाई साहब, उनको कलाकार की निगाहों से देखिए, हो सकता है अच्छे काम भी करते हो। और कौन अच्छा अभिनेता है वो भी आगे आके हम आपको बताएंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपके लिए कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा। तो अभी हम इतिहास के कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं, उनसे मैंने आपको समझाया है कि कैसे एक आदमी जो है गरीब से अमीर बन जाता है। मतलब अपनी जो ट्रेन है वो कैसे गोरखपुर से कहाँ पहुंच जाती है, लखनऊ पहुंच जाती है, लेकिन बीच के रास्ते में नहीं रुकती है। रुकेगी वो ट्रेन वहाँ पे, आप सक्षम बनिए और थोड़ा ये टिकट कटवाने की कैपेसिटी रखिए। फ्री में नहीं देने वाला है कोई, हमेशा फ्री में ढूंढते रहोगे तो देश भी फ्री हो जाएगा उसी तरीके से। फिर क्या हो गया, कहाँ जाएगी, लखनऊ जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देश के किसी भी कोने में जा सकती है। लखनऊ जाएगी, लखनऊ से फिर वापस आएगी, लेकिन फिर भी बीच के रास्ते में नहीं रुकेगी। स्टॉपेज बढ़ेगा, गवर्नमेंट सोचेगी कि यहाँ के लोग मतलब डेवलप हो गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ भी रुकना वो चालू हो जाएगी। और बहुत सारे स्टेशनों पे ऐसे स्टॉपेज हुए हैं जो है, बहुत सारे पे ट्रेनें रुकती ही थी और बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। अब क्या होगा, आप चलते हैं हम इतिहास के आईने में। मैंने इतिहास के आईने में टॉपिक रखा है और आपको समझाने के लिए रखा है। 3 एग्जाम्पल समझेंगे, गरीबी से लोग अमीर कैसे बने। उसके बाद में हम समझेंगे अमीरी से लोग गरीब कैसे बने। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी साइकिल को मेंटेन कर लिए, मतलब अमीर से अमीर ही रह गए, सिचुएशन को समझ गए। तीनों एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं केवल गरीब तबके के लोगों के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और ये गरीब भी मेरा वीडियो देख सकता है, मध्यम परिवार भी मेरा वीडियो देख सकता है, और एक बड़ा परिवार भी मेरा वीडियो देख सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, अपने डिजिटल स्क्रीन पे पीछे ले चलते हैं और एक एक करके आपको। अभी हमारे पीछे आपको स्क्रीन पे कौन दिख रहा है, इनको कौन नहीं जानता है। ये धीरू भाई अंबानी है। ये 1932 में पैदा हुए थे और 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। यही इनकी जीवनी थी। और इनके पापा क्या थे, एक अध्यापक थे। पढ़ लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप ज़्यादा जानकार हैं। और मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ बताने में गलती हो जाए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ाऊंगा तो एक एक पॉइंट का सर्च करूंगा, एक एक पॉइंट पे टिक लगाऊंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। ये मैं केवल समझा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। अध्यापक थे। अध्यापक क्या रहता है, मतलब गरीब ही मान लो, ठीक। उसके बाद में इन्होंने इनिशिएशन लिया, रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की, छोटे मोटे काम किए और अपने जीवन में आगे बढ़े। और आज रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पे है, इनके बेटे हुए, जो कि अपने ये मुकेश अंबानी है, आनंद अंबानी है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, इनके बेटे हैं। और इनके अब नाती जी जो हैं, जिनको पोता बोलते हैं, ठीक है, ये भी अपना काम चालू कर चुके हैं और उनका नाम है आनंद अंबानी, वो भी इसी बिजनेस में शामिल हो गए हैं। तो ये क्या हुआ है, अमीरी से कहाँ पहुंच गए, गरीबी से कहाँ पहुंच गए, सॉरी गरीबी से कहाँ पहुंच गए, अमीरी की तरफ पहुंच गए। तो एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है। और ये एक दिन गरीब ही थे। अभी बोलोगे इनके पापा टीचर थे, सर हमारे पापा नहीं है। उनके पापा, उनका नाम कहीं जल्दी नहीं मिलता, लेकिन उनके पापा, फिर उनके पापा को ले लो, हो सकता है तो बहुत गरीब हो, खाने के लिए कुछ ना रहा हो,
क्योंकि अंग्रेजों का शासन चालू हुआ, मुगलों का शासन, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भारत को आगे लेके जाना है। तो ये क्या हो गए, गरीब से अमीर बन गए। अब एक छोटा सा आदमी इसको समझ सकता है, हो सकता है कुछ लोग अंबानी को भी न जानते हों। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और हम समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल क्या है, ये क्या है, बहादुर शाह जफर। कौन थे, मुगल सम्राट, अंतिम शासक। इतिहास को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। इनको पकड़ के बंदी बना दिया था अंग्रेजों ने। ये लड़े थे, ऐसा नहीं है कि लड़े नहीं थे। कोई बोलेगा, हिंदू आदमी रहेगा बोलेगा मुस्लिम थे, लड़े ही नहीं थे, लड़े थे। लेकिन ये क्या किए थे, अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं कर, भाला वाला था इनके पास, सोना वोना इकट्ठा कर रहे थे, बंदूक लेके आ गए उधर से अंग्रेज। तो इसका मतलब ये भी, अपने आप को कभी शक्तिशाली मत समझिए। भाला मारने वाला टाइम अभी गया, बंदूक वाला जमाना चल गया, और बंदूक आगे लेके खड़े रहोगे, पीछे से कोई मार के चला जाएगा, सारी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी। मध्यम वर्ग के परिवार के लोग यही समझते हैं ना, बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, 1-2 हज़ार रुपये उनके पास हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आप अमीर नहीं हो, गरीब ही हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। तो आगे चलिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसी में आगे चलिए आप। अब ये जो अगली पिक्चर आप देख रहे हैं, पता है कौन है, इनका नाम सुल्ताना बेगम है। मैंने यहाँ पे गलती से पीछे जो है कानपुर लिख दिया है, ये कानपुर में नहीं रहती, कलकत्ता में रहती हैं। और ये फ़ोटो ली हुई हैं, इनके पूर्वज हैं ये भाई साहब। ये सर, ये सम्राट इम्पीरियर थे, एक बार जब चलते थे पृथ्वी हिल जाती थी, जो है दिल्ली के सम्राट थे। और ये इन्हीं के परिवार से हैं। इनको ज़िंदगी जीने के लिए रोटी की मोहताज हैं, चाय की दुकान पे काम करती हैं। क्या बन गई, अमीर से गरीब, राजा है ये राजा, और राजा से क्या बन गए, गरीब। तो अमीरी से सिचुएशन को समझ नहीं पाए ये, बंदूकें इनको बना लेनी चाहिए था। अंग्रेज अगर आए, ये तो देखे लेके आए थे बहुत सारा ये जादूगरी वाला सामान, दिखा दिए इनको। ये लोग इधर ही मरे जा रहे थे, बस ये बताते थे ये लोग, गरीबों को भाले मारते थे लोग, बाकी तो कुछ किए नहीं। तो गरीबों को भाले नहीं मारना है भाई साहब, और आगे सोचना है जो है, ये गरीबों को भाले मारते रह जाओगे, जो है ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। इनकी फ़ोटो देखिए आप, ज़्यादा आपको शौक लगी है ना इनको जानने के लिए, सुल्ताना बेगम को डालिए गूगल पे, मिल जाएगा आपको वीडियो। बड़े बड़े मीडिया वाले पहुंचे थे, सरकार ने एक बार इनको घर भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने ले लिया उसको। चापलूसी की कमी है, गरीब हो जाओगे सब छीन लेंगे। और सबसे बड़ी जरूरी है शिक्षा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये क्या हो गए, गरीब से अमीर हो गए। सुल्ताना बेगम इनका नाम है, डालिएगा। और बहादुर शाह जफर की फ़ोटो भी ली हुई हैं, रखी हुई हैं, पूजा करती हैं, उनकी प्रार्थना करती हैं। मुस्लिम हैं, जो भी करते होंगे वो लोग वही कर रही हैं भी। आगे चलते हैं, ये कौन है, ये जीवाजीराव सिंधिया है। सिंधिया परिवार की बात करते हैं, ग्वालियर के। और इनके जो नाती हैं उनको सब लोग जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ क्या हो रहा है, एक अमीर वो आदमी था, राजा था, और ये राजा ही रह गए। कैसे, सिचुएशन को समझ लिए। देश जब आज़ाद हुआ, सरकारों ने क्या किया, लोगों के बिल्डिंगों को हड़प रही थी, इन्होंने बताया नहीं हम आपका पब्लिक सपोर्ट करेंगे, मेरी बिल्डिंग को और राज सम्राट जो बचा है मेरा छोड़ दीजिए। और इनके बेटे किस में आ गए, माधवराज सिंधिया, राजनीति में आ गए। राजनीति क्या है, राजा बनने की एक कला ही तो है, उसमें राजा ही तो बनना चाहते हैं लोग। आप बोलोगे नहीं मैं इंपीरियर बनूंगा, टीपू सुल्तान के खानदान के हैं हैदराबाद में, वो भी मांग रहे हैं लाल किला मुझे वापस कर दीजिए, और ये वापस कर दीजिए। बहुत सारा गैराज खड़ा हुआ है, थोड़े संपन्न है वो, इतने गरीब नहीं है, मैं उनको संपन्न नहीं बोलूँगा, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। वो बोल रहे हैं मेरा, उनको भी चाहिए अभी, ये चाहिए। अब वो अपना सोच को बदलिए, नहीं कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें आइए तो कुछ हो जाएगा। अब ये बीच वाले फ़ोटो, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, अंग्रेजों के ज़माने में थे, कैमरा उतना ये नहीं था यार, चौकी मत, इसीलिए ब्लैक एंड वाइट लगा दिया मैंने। ये क्या है, माधवराज सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पापा हैं। ये राजनीति में आ गए, कांग्रेसी थे बहुत बड़े वाले, उनके बेटे भी कांग्रेसी ज्वाइन किए। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं इन्होंने यार ये ज्वाइन कर लिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, ये बहुत बुद्धिमान है, अच्छी पढ़ाई लिखाई इनकी हुई है, पैसा था इनके पास, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। और स्वस्थ भी हैं, स्वास्थ्य से मोटे भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर रहे हैं, वेल डेवलप एजुकेशन लिए हैं, सब कुछ बताया गया है इनको। ये क्या हो गए, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कोई बताएगा थोड़ी मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ये समझ गए हो। कांग्रेस वाले भी पीछे जाना है, भाजपा ज्वाइन कर लो। और एक मंत्री हैं अभी मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, और हो सकता है इनका नंबर आ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। और कोशिश अभी कौन कर रहा है प्रधानमंत्री बन गया, राहुल गांधी जी, लेकिन हो सकता है वो न बन पाए। तो इतिहास हमें सिखाता है कि क्या है, जो लोग अमीर थे गरीबी में आराम से जा सकते हैं। मेरी एक्सप्रेस छूटेगी, ट्रेन चलेगी, वो कहाँ जाएगी, गोरखपुर से छूटेगी, लखनऊ जाएगी, बीच में क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उनके पास टिकट नहीं, टिकट लेने के लिए, और उनकी मानसिकता को भी समझते हैं, रोक देगा वो सब उखाड़ पुखाड़ देंगे उसको। मैं किसी की ये नहीं कर रहा हूँ, पर ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप जो है
ये बनिए, सक्षम बनिए, आपके आगे भी लोग हैं, आपके पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। गरीब बेचारा वो अपने स्कूल नहीं भेज पा रहा है, कम से कम स्कूल में भेजिए अपने बच्चों को, पढ़ाइए और उसको और आगे लेके जाइए। और अमीर बनने की कोई लिमिट नहीं है, मैं बोला ना इनफाइनाइट टाइम तक लिमिट अमीर लोग बन सकते हैं। अंबानी जी और लिमिट और अमीर हो जाएंगे, और जो नीचे के लोग हैं और अमीर हो जाएंगे, देश हमारा सबसे आगे होगा। और ये क्या होगा आगे चल के, साइकिल चलती जाएगी, लोग अमीर होते। अमीर का कोई कुर्सी नहीं है कि 15 आदमी अमीर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस गरीबी से बाहर निकलिए, कुछ इनिशिएशन लीजिए, लाइफ में कुछ करिए और करना स्टार्ट करिए। वाकई मानिए जो काम आपको नहीं आता उसमें भी आप कुछ कर लोगे। अब लोग, बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कर लोगे, आप कर लोगे। कुछ चालू करिए, जब आप चालू करोगे, आप नहीं कर पाओगे, जो आपसे छूट जाएगा आपका बेटा कर लेगा, आपका बेटा नहीं कर पाएगा उसका बेटा कर लेगा। अब जो एक चाय आज की डेट में, जो ये अपने अंबानी जी थे, धीरू भाई अंबानी, धीरज लाल, और इनके पापा का नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो एक चाय उतनी महंगी पीती हैं, क्या वो मास्टर साहब जो उनके पिताजी थे सोचा था कि मेरी एक बहू आएगी और इतनी महंगी चाय पिएगी? लेकिन वो ऐसे एक मिनट में नहीं बना है भाई साहब, उन लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत से बना है। तो मेहनत करोगे, और मेहनत कितने टाइप का होता है ये सब मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप समझे होंगे कि गरीबी और अमीरी की साइकिल कैसे होती है। अगले वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, उसमें हम ये दोनों वीडियो को कोलैप्स करेंगे, जो हमने पीछे बनाया कि हमारे पूर्वज जो है वो कैसे, मतलब वो क्या अमीर थे या गरीब थे, और क्या एक गरीब जो है वो अमीर बन सकता है या अमीर एक गरीब बन सकता है। और एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ आप समझाया। नहीं विश्वास हो रहा है, आप जाइए, और ये एग्जाम्पल आपके बगल में मिल जाएंगे, लेकिन बगल से कोई सीखना नहीं चाहता है ना यार, वो उनको हीन भावना से देखता है। सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीखिए और मेहनत करिए, परिश्रम करिए, यकीन मानिए आप ज़रूर बड़े बनेंगे और हमारा देश बड़ा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।